हमारे महिला संगठन अलग अलग तकरीबन 10 के करीब आज जो शिवराज चौहान का स्टेटमेंट आया था, जो उन्होंने कहा कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें जो भी महिला नौकरी करने जाएगी उसको पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हम उसकी ट्रैकिंग करेंगे। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश भवन पे हम एक प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने हम सबके बैनर और जो भी हम लेके आए थे प्लेकार्ड वो जबरदस्ती फाड़ दिए, कुछ से उन्होंने जबरदस्ती ले लिया और उसके बाद हम लोगों को उन्होंने डिटेन करके अभी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लेके आए हैं। आज हमारे देश का ये हाल हो चुका है, जनवाद इस कदर बर्बादी पे है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होकर 50 औरतें भी नहीं है एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ये कैसा जनवाद है? प्रोटेस्ट करना, प्रतिवाद करना हमारा हक है। अगर हम सरकार की या सरकार के किसी भी नुमाइंदे की बात से सहमत नहीं है और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो वो हमारा हक है, लेकिन आज उस हक को कुचला जा रहा है। हमें 10 मिनट भी खड़े नहीं होने दिया। शिवराज चौहान जो मर्जी आए, उनको आजादी है, अपनी बात बोल सकते हैं। महिलाओं की निगरानी करेंगे। क्या महिला निगरानी के लिए है? महिला को सुरक्षा चाहिए, निगरानी नहीं चाहिए। लेकिन ये संघी राजनीति है, मनुवादी राजनीति, जो औरत को सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में देखते हैं। खट्टर ऐसी बातें पहले बोल चुके हैं, अजय सिंह बिष्ट बोल चुके हैं और आज शिवराज चौहान ने बोला है ये नीति हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। और जब भी संघी इस तरह की बात करेंगे, बीजेपी के नेता इस तरह की बात करेंगे, हम जरूर प्रतिवाद करेंगे। हम इनके इस तरह अरेस्ट करने से कोई इनकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं। अंजलि, देखिए, जो बात कही गई है शिवराज सिंह चौहान ने, चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन पे, उनकी सुरक्षा के नाम पे उनकी निगरानी होगी, उनकी ट्रैकिंग होगी। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये महिला अधिकार, महिला जो इक्वालिटी है, जो पूरी की पूरी लड़ाई रही है, सदियों की लड़ाई रही है कि एक महिलाओं को एक जितना दर्जा मिलना चाहिए, इन सब चीजों के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आज हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे मध्य प्रदेश भवन के बाहर कहने के लिए कि हम इसका सख्त विरोध करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स का। और ये बहुत दुख की बात है कि लोकतंत्र में महिलाएं इकट्ठा हुई, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रही थी और पोस्टर्स को फाड़ दिया गया और उठाकर हमें अब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर महिलाएं इकट्ठा होकर आवाज तक नहीं उठा सकती हैं? एक मिनट, हम जब आ रहे थे वहाँ से अपने घर से और महिलाओं को लेकर के, लेकिन मैं अकेले पड़ी थी। मेरे को 2-3 लेडीज पुलिस और 2 पुलिस वालों ने घेर लिया। बोल रहे हैं कि बस में बैठ जाओ और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे और साथी आएंगे तो उनके साथ हम लोग इकट्ठे जाएंगे करके। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि क्या हम पैदल भी अकेले भी नहीं जा सकते इस रास्ते से? नहीं, आप तो आंदोलन में आए हो, आंदोलन करना क्या गुनाह है? मेरा यही सवाल था। बोले कि हाँ करो, लेकिन बस के अंदर करो। कोई आंदोलन क्या बस के अंदर होता है? मेरा ये सवाल है मोदी मीडिया से। देखिए, ये जो एमपी के सीएम ने जो बयान दिया है, ये अकेला उनकी सोच नहीं है। इस टाइम सत्ता में जितने भी बैठे हुए लोग हैं उन सबकी यही सोच है। आप बार बार देखें, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, हर जगह पर हमें यही सोच, यही वक्तव्य बार बार सुनाई पड़ते हैं। जब लीडरशिप ये सोचती है कि महिलाएं जो है ट्रैकिंग करने की जरूरत है, महिला घर में है, घर से बाहर कहीं जा रही है, जहाँ जा रही है उसके पाँव में घुंघरू बांध दीजिए। आप वही सोच रखते हैं महिला एक कदम भी बाहर निकाले तो पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए, चौकन्नी हो जानी चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि महिला कहाँ को जा रही है, जिससे कि आप उसकी ट्रैकिंग कर सके। उनके मुंह से ये नहीं निकला कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं हम क्रिमिनल्स का एक सिस्टम बनाएंगे, उन क्रिमिनल्स को सबको ट्रैक करेंगे। वो क्रिमिनल को ट्रैक नहीं करना चाहते, वो महिलाओं को ट्रैक करना चाहते हैं। यही सोच यहाँ बैठे पुलिस वालों की भी है। ये सारे के सारे पुलिस वाले भी यही चीज सोचना चाहते हैं। 4 महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई नहीं, उन्होंने उनको पकड़ के
प्रोटेस्ट में भरना शुरू कर दिया। हमारा मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना और हम अपना मौलिक प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी लेंगे और वर्किंग वुमेन के तौर पर अपने कामकाज पर जाने का अधिकार भी मेरा अपना अधिकार है, उस अधिकार को भी लेके रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग यहाँ आज जो सरकार दिन पर दिन काले कानून बना रही है, खास करके जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो लगातार एक के बाद ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं जैसे महिलाएं एक सामान है और उस सामान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन क्रिमिनलों को दी गई है। ये सत्ता में बैठे जो क्रिमिनल है, जो सेंगर जैसे क्रिमिनल है, उनको ये ट्रैक नहीं करते हैं। बेटियों को ट्रैक करेंगे, बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कहाँ काम कर रही है और किस तरह से उनको ये चाहते हैं कि एक सामान की तरह बाप के घर से उठाकर पति के घर में सौंप दिया जाए, उसको एक इंसान के रूप में जीने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। इस तरह की जो सरकार की कार्रवाइयां हैं, हम सारे महिला संगठन, हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सब महिलाएं और हमारे जनजाति संगठनों की सभी महिलाएं आज यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आई थी और हमारे इस छोटे से प्रदर्शन से ये जो अपने आप को बहुत महान और फुल मेजॉरिटी की सरकार कहने वाले लोग हैं, ये इतना घबरा गए कि 15-20 महिलाओं के लिए ये सैकड़ों पुलिस वाले हम पर छोड़ दे रहे हैं, बुरी तरह से हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, जबरदस्ती हम लोगों को उठाकर बसों में भर लेते हैं और 70 तरह के ये कोरोना के ढोंग रचाते हैं। जबकि अमित शाह और मोदी जब रैलियां करते हैं, जब ये खुले मुंह पब्लिक के बीच में जाते हैं, तब इन पर कोई धारा नहीं लगती है, तब कोई कोरोना नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के लिए इन पर कोरोना की धाराएं लगाने के इन लोगों के झूठे काम रहते हैं। अगर आप देखें तो ये ढोंग है महिला सुरक्षा का। आप टिकट ऐसे लोगों को देते हैं जो रेप अक्यूज होते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम बहुत कंसर्न्ड हैं। जो पर्पेट्रेटर्स हैं उनको पकड़िए, स्ट्रीट लाइटिंग ठीक करिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, महिलाओं के ऊपर ये स्नूपिंग बंद करिए। कितने और फ्रीडम महिलाओं के इफेक्ट हो के स्नूपिंग से, तुम कहाँ गई थी, किससे मिली थी, क्यों मिली थी। ये कोई लोकतंत्र, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है और हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। कर ले जो पुलिस करना है, हम भी देख लेंगे। आज की डेट में संविधान लागू है इस देश में और पुलिस कोई सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। दीप्ति जी, हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के हर नागरिक को उसकी पसंद, उसकी इच्छा, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो रहने का स्थान हो, ये तमाम आजादी दी हुई है। और धर्म के नाम पर सरकार जो ये आई है, वो सबसे पहले महिलाओं के और बल्कि ना सिर्फ महिलाओं के, हर नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर कुठाराघात करती रही है। हम महिलाएं ये चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें अपने आज़ादी से, अपने पसंद से पढ़ाई करें, अपने पसंद से नौकरी करें, कोई भी देश में रहें, कोई भी जगह पर रहें और चाहे जिससे शादी करें। मगर इस सरकार को इन सारी चीज़ों से बहुत परेशानी है। इसलिए ये सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की जो निष्ठा है उसके ऊपर सीधा प्रहार कर रहे हैं कि उनको बताओ कहाँ रह रही हो, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ नौकरी कर रही हो। इसलिए हम महिला संस्थाएं जो कि आज इनके कहने में इनके अभी उनके कब्जे में है, हम ये इस बात की घोर निंदा करते हैं और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे कि महिला हो या कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति हो, उसकी निष्ठा पर कुठाराघात करने का, प्रश्न उठाने का सरकार का कोई अधिकार नहीं है। आज मध्य प्रदेश भवन दिल्ली के सामने हम सभी महिला संगठनों, दिल्ली के सभी तमाम जनवादी महिला संगठनों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्विलेंस की जो अध्यादेश जारी किया गया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन प्रदर्शन सारी महिलाएं अभी इकट्ठी हो ही रही थी, उसी समय पर पुलिस ने बेदर्दी से महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके बाल खींचे और बहुत ही बेरहमी से महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से कि हम लोग कोई क्रिमिनल्स हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा व्यवहार आज तक सरकार ने क्रिमिनल्स के साथ नहीं किया। जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं वो पुलिस उनके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आज इन महिलाओं के साथ किया जा रहा है। और हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आप क्रिमिनल्स की निगरानी कीजिए, उसमें आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हो। आप महिलाओं की निगरानी कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और ये इस कानून का हम पूरी तरीके से विरोध करते रहेंगे और ये कानून पास कभी नहीं होने देंगे। माधुरी, साथियों, आज ये बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली की कुछ महिलाएं, महिला संगठन यहाँ पर अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहने आई थी। जो अभी फिलहाल शिवराज चौहान जी ने बड़ी सभा
सभा में बोला है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम उनका जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं या जो अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनका हम ई सिस्टम बनाएंगे। सरकार सुरक्षा के ऊपर कुछ बात नहीं करती है, लेकिन जो हमारे संवैधानिक अधिकार है एक शांतिपूर्ण तरीके से बोलना, उससे भी आज सरकार और पुलिस इतनी डर गई है कि कुछ महिलाओं के इकट्ठा होते ही उन्होंने सबको अरेस्ट कर लिया। ये समझने वाली बात है कि सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहती है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो। तो आज हम इसका विरोध करने आए हैं और इसकी हमारी सबकी डिमांड है कि शिवराज जी अपने ये शब्द वापस लें और महिलाओं के लिए जो लॉ बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो लॉ बने हैं उनको करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको स्ट्रांगली अप्लाई करें और अपनी सरकार में, भाजपा की सरकार में जो उन्होंने क्रिमिनल्स बैठाए हैं सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन ले, बाद में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। धन्यवाद। मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। अरे महिला क्या मांगे? आजादी। अरे महिला क्या मांगे? आजादी। सरकारी निगरानी से आजादी। आजादी, आजादी। सरकारी निगरानी से आजादी। आजादी, आजादी। अरे मनुवाद से आजादी। संघवाद से आजादी। संघवाद से आजादी। आजादी, आजादी। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।